तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आज है 9 तारीख, रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। वेल, आज ये एक ब्लॉग बना रहे एक भाई का मैसेज आया था कि वो मेरे से पूछ रहे थे कि हाउ इज़ थाईलैंड नाउअडेज। मतलब कि थाईलैंड अभी जो लोग फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं थाईलैंड घूमने के लिए या फिर सेटल होने के लिए, तो उनके लिए थाईलैंड कैसा रहेगा, तो ये डिस्कस करेंगे। और एक भाई का क्वेश्चन था लाइक कैसे हम लोग थाईलैंड आकर मतलब कि काम पा सकते हैं यहाँ पे, तो वो हम आज के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। एक भाई बता रहे थे कि यहाँ पे आके फंस गए थे, उसके बाद वापस फिर वो इंडिया चले गए, लेकिन फिर अब वो यहाँ आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, ताकि वो फंसे थे जिसके कारण कि वो एजेंट के द्वारा यहाँ पे आए थे। 1 लाख कितना रुपया देकर आए थे, लेकिन उनको प्रॉमिस करके लाया था कि यहाँ पे लाने के बाद में आपको जॉब दिला देंगे, लेकिन यहाँ लाने के बाद में एजेंट फरार हो गया। अब वो क्या किए, फंस गए। अब वहाँ यहाँ से तो कुछ कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे एक्सपेंसेस है रहने का, यहाँ पे खाने पीने का, एवरीथिंग राइट। तो फिर वो वापस किसी तरह इंडिया चले गए। फिर वही क्वेश्चन कर रहे थे, उनसे बात होता तो वही मेरे से पूछ रहे थे कैसे क्या करना है, तो इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे आप। तो चलिए फटाफट आज के जो ब्लॉग स्टार्ट कर दिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि और भी ब्लॉग हमारे चैनल देसी ट्रैवलर के माध्यम से इन फ्यूचर में आएगा तो आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा रिगार्डिंग ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे हम ब्लॉग बनाते रहते हैं टाइप का, अलग अलग टाइप का, ठीक है ना, रिलेटेड थाईलैंड के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भाई पूछ रहे थे कि हाउ इज़ द थाईलैंड नाउअडेज, और लाइक जो फर्स्ट टाइमर आ रहे हैं जो सेटल होना चाहते हैं यहाँ पे, उनके लिए मतलब कि क्या टिप्स आप बता सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग टू देखिए, मेरे को मोर देन 10 ईयर्स हो गए थाईलैंड में, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं और सेटल होने के लिए सोच रहे हैं, उनका क्या एक्सपेंसेस पड़ेगा, तो आपको बता दे डिफरेंस क्या रहता है। सेटल यहाँ पे हो जाइएगा तो अगर आप सिटी में रह रहे हो आप, तो सिटी का एक्सपेंसेस दूसरा लगेगा। और अगर सिटी से बाहर जैसे गांव वाले एरिया में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे एक्सपेंसेस सीधे आधा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जस्ट एज अ एग्जांपल, जैसे कि सिटी में आप कॉन्डो या अपार्टमेंट रेंट करते हो आप, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 10,000 बाट, 12,000 बाट, 15,000 बाट आपको 1 BHK मिल जाएगा। आपको फर्नीचर के साथ में आपको AC वगैरह, फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह सारे कुछ वो लोग देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। और यही अगर आप विलेज में आप लोग हो तो विलेज में सीधे इसका आधा हो जाएगा, 5,000 बाट, 6,000 बाट थाई इसका रेंट, ठीक है ना। सब कुछ अवेलेबिलिटी मिलेगा आपको, लेकिन इसका ये रहेगा चार्जेस वगैरह। फूडिंग वगैरह का देख लीजिए, विलेज में आप जाओगे तो बाजार जैसा हम लोग के इंडिया में लोकल मार्केट लगता है, बाजार लगता है, वहाँ से आप मार्केटिंग करोगे अपना खाने पीने का, तो साग सब्जी का वही दाम यहाँ जितना विलेज में लगता है उससे ज़्यादा डबल सिटी में लगेगा आपको। और अगर आप आटा चावल खाओगे तो वो तो आपको इंडियन किराने वाले शॉप से जाकर खरीदना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे फौराट में है। बहुत ही सस्ता है, जेन्युइन प्राइस लगता है। आप लोग वहाँ से जाके एक बार में महीने भर का राशन अपना परचेस खरीद के अपने ग्राम वाले एरिया में जा सकते हो, अगर आप ग्राम वाले एरिया में सेटल होते हो तो। पानी वगैरह का ज़्यादा एक्सपेंसेस यहाँ नहीं लगता है। गांव वाले एरिया में रहोगे, इलेक्ट्रिक यूज़ करोगे वो भी बहुत कम लगेगा आपका, ठीक है ना। तो ले दे के मतलब कि सिटी और गांव वाले, आउट ऑफ सिटी अगर आप रह रहे हो आप, तो एक्सपेंसेस आपका आधा पड़ेगा, ठीक है ना, गांव वाले एरिया में, ठीक है ना। अगर सिटी में रहते हो तो ज़्यादा पड़ेगा। तो ये है। और लाइफ स्टाइल यहाँ पे बहुत ही मतलब कि क्या बोले, बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल है यहाँ पे थाईलैंड में। बैंकॉक में रहो या कहीं भी रहो, लाइफ स्टाइल यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। मतलब कि क्या बोले, कुछ भी चीज़ आप खरीदो खाने पीने का, मतलब कि आपको साफ़ सुथरा मिलेगा, मिलावटी वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। जो भी भाई सेटल होना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। अगर आप सिटी में सेटल होना चाहते हो तो महीने का मिनिमम एक्सपेंसेस आपका 20,000 थाई बाट लगेगा। मिनिमम हम बता रहे हैं, मैक्सिमम नहीं, प्लस भी जा सकता है। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर। या फिर 10,000 12,000 बाट तो आप रेंट का पकड़ लो, रूम का एक अच्छा सा रूम रेंट लोगे तो उसमें आपका पड़ जाएगा 10 से 12,000 बाट। नॉर्मल लोगे तो सस्ता मिलेगा, लेकिन क्या है उसमें आप सही से रह नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो एज ए एक्सपेंसेस हम बता दिए आपको, ठीक है ना। और कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस सेटल कैसे होना है, क्या एक्सपेंस है, तो इसके ऊपर हम आपको फिर से, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आएगा तो हम एक ब्लॉग क्या बोलते हैं, मैसेज कर दीजिएगा मेरे को इंस्टा पे, या फिर कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पे। दोनों के माध्यम से आपको हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, कैसे क्या करना है। और यहाँ पे अपार्टमेंट वगैरह कैसे सर्च करना है, रेंट हब है, इसके ऊपर भी हम ब्लॉग बनाए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। आप कैसे सर्च कर सकते हो। जो लोग जॉब के लिए यहाँ पे आते हैं ना, जिनको कंपनी सेलेक्ट कर लिया, जो जॉब के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनको अगर कंपनी, बहुत जन क्या होता है कि कंपनी अपार्टमेंट दे देता है,
और बहुत जन को क्या बोलता है कंपनी अपार्टमेंट नहीं देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, इन दैट केस आप लोग अपने कंपनी वाले से बात करोगे कि डू यू हैव एनी आइडिया वेयर आई कैन रेंट अ कॉन्डो और लाइक अ रेंट अपार्टमेंट, तो वो लोग हेल्प कर देंगे आपको। कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट कर लो, इनसे जाके मिलो, ये मतलब कि इन सब का रियल इस्टेट और रेंट वगैरह का जो ब्रोकर है वो सब काम करते हैं, तो उन लोग से आपको कॉन्टैक्ट करा देंगे, ठीक है ना। और ब्रोकर वगैरह के द्वारा भी अगर आप लेते हो तो पहले पैसा नहीं देना, पहले पूरा प्रॉपर्टी देखना, एग्रीमेंट वगैरह साइन कर लेना, उसके बाद में ब्रोकर का पैसा जो होगा तो देगा, ठीक है ना। नहीं तो मोस्टली यहाँ पे नहीं लगता है, अगर कंपनी आपको रेफरेंस करेगा तो ब्रोकर का चार्जेस यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है ना। कंपनी डायरेक्ट ओनर का कॉन्टैक्ट आपको दे देता है, आप कॉन्टैक्ट कर लो उनसे, बात कर लो, डील हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर आप दूसरा देखो, ठीक है ना। तो ये इसमें का बता दिया आपको कैसे सेटल होना। लाइफ इज़ वेरी गुड ओवर हियर, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा लाइफ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे सेटल हो सकते हो। उसका और एक भाई का सवाल था लाइक हाउ वी कैन फाइंड अ जॉब इन थाईलैंड। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, थाईलैंड में जॉब पाने के लिए आपको एक अच्छा खासा स्किल यहाँ पे आना चाहिए। अगर आपके पास में स्किल नहीं है तो आपको जॉब यहाँ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि थाईलैंड में अगर आप लोग सोचते हो कि यहाँ पे आके लेबर वाला काम करे कि नहीं, तो लेबर वाला काम यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डील हो गया है कंट्री से, थाईलैंड और इंडिया से, जो कि यहाँ पे जो इंडिया से जो भी आएंगे काम करने वो हाई स्किल लेवल लेबर वाले आएंगे, ठीक है ना। हाई स्किल वाले जैसे कि IT स्किल हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, डॉक्टर्स हो गए, MBBA हो गया, मार्केटिंग वाले फील्ड से हो गए, ये लोग हमारे कंट्री से यहाँ पे आके बढ़िया से जॉब कर सकते हैं। और लेबर वाला जो काम हो गया, लाओस, कंबोडिया बॉर्डर जो हो गया ना, वियतनाम, बर्मा, इन सब जगहों से लेबर वाला काम के लिए लोगों को यहाँ मंगाया जाता है कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। जो भाई लोग को एजेंट भी जो बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे थाईलैंड में लाने के बाद में अगर आपको वो काम दिला देगा $700 का, 30,000 बाट का, 40,000 बाट का, 25,000 बाट का, बिना कोई एक्सपीरियंस के, और एजेंट आपसे चार्ज कर रहा है 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, तो इसमें आप लोग नहीं पड़े। हर ब्लॉग में हम बोलते हैं कि आप लोग को इसमें नहीं पड़ना है, आपको फंसा दिया जाएगा, 110% यहाँ पे आके चीट कर दिया जाएगा और आप फंस जाओगे, एजेंट आपका पैसा लेकर भाग जाएगा। देखते रहते हैं, बहुत भाइयों का मैसेज भी आता है कि फंस गए हैं, अब क्या करें आप। तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आप खुद सोचो ना कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कैसे कोई दूसरा पार्टी मेरे को बोल रहा है कि मेरे को $700, $500 लाइक 40,000 थाई बाट मेरे को यहाँ पे सैलरी मिलेगा, कैसे? नॉट पॉसिबल। 40,000 बाट, बट यहाँ तक कि इंजीनियर जो लोग आते हैं उनका सैलरी यहाँ पे नहीं होता है जल्दी, आप समझ रहे हैं ना, बहुत जगहों पे। और आज के डेट में मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है ना, इंजीनियर लोग का भी सैलरी यहाँ पे बहुत कम हो गया है। अभी 25-25 हज़ार बाट में इंजीनियर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम देखे हैं 25-25 हज़ार बाट में, तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा देखिएगा ध्यान से, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। अगर आपके पास में, और एक भाई मेरे से पूछ रहे थे कि होटल्स वगैरह में जॉब यहाँ मिलेगा कि नहीं, होटल मैनेजमेंट किए हैं हम, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, गूगल करो, कांटेक्ट करो, मेल करो, उनके द्वारा उनसे बात करो, नहीं हो रहा है तो आप घूमने के लिए यहाँ पे आ जाओ, सस्ते मतलब कि सस्ते में आ ही जाओगे आप, फूडिंग वगैरह सारे सस्ता है, रहने के लिए हॉस्टल ले लो आप, ठीक है ना, सस्ता ही है। तो जो जो कॉन्टैक्ट आप निकाल कर रखो, उनके होटलों में जाओ, रेस्टोरेंटों में जाओ, ओनर से बात करो, मिलो उनसे, अपना एक्सपीरियंस बताओ, अपना बायोडाटा शेयर करो, प्रॉब्लम बताओ कि आई वांट टू सेटल इन थाईलैंड, दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, दिस अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हमारा। तो ये सब चीज़ उन लोग के साथ में आप शेयर करोगे आप, तो इसमें आपका बात बन सकता है, ठीक है ना, बनेगा नहीं लेकिन बात बन सकता है, चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप वॉक इन गए हो डायरेक्ट उनसे बात करने, तो क्या होता है, बहुत जन क्या होता है कि मतलब सिंपैथी दिखाते हैं, ऑनेस्ट मतलब काइंड हार्टली जो ओनर होते हैं वो आपको जॉब दे देंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे जॉब यहाँ पाना कोई इसी थर्ड पार्टी के द्वारा बोलने से यहाँ पे आप मत आओ, फंस जाओगे आप, मतलब क्या लोग समझ सकते हो, जो फंसते हैं भाई लोग उनके ऊपर क्या बीतता है तो आपको पता ही है। तो काम के चक्कर में यहाँ पे नहीं फंसना, काम आप सोचो पहले क्या करना चाहते हो आप, और ये काम यहाँ पे है कि नहीं, और अगर नहीं है देन मत आओ आप। एजेंट जितना भी बोले कि आपको 50,000 बात देंगे, चाहे एजेंट बोलेगा मेरे को 50,000 रुपया दो और आपको हम वहाँ पहुँचा देंगे और आधा पैसा काम लगने के बाद देंगे, तो आप 50,000 रुपया उनको दे दोगे, यहाँ पे आओगे तो भाग जाएगा, 50,000 तो वो कमाया आपसे। तो ऐसे बहुत सारा केस यहाँ पे होते रहता है, तो आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, यही हम मोटिवेशन जो बताते हैं आप लोगों को। आप और बहुत बार मेरे को मैसेज करते हैं कि कैन यू हेल्प मी टू गेट अ जॉब, कैन यू गिव मी अ जॉब। हम आपको जॉब यहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है ना, आपको काम खुद खोजना पड़ेगा। यहाँ पे आइडिया आपको बता दिए कि अभी इस एजेंट वगैरह का चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, काम कर पाना है तो यहाँ पे खुद आओ, काम करो अपना, ठीक है ना।
आपको ऐसा नहीं यहाँ पे आके करने की आप ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे हम आ जाएंगे उसके बाद में काम खोजेंगे, नहीं। यहाँ पे आने के बाद में आपको काम बहुत बहुत 0.1% चांसेस है मिलने का, अगर आपके पास में कोई इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि होटल्स लाइन वगैरह में, ठीक है ना। यहाँ पे काम के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। जो फील्ड यहाँ पे काम मिलता है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अगर नहीं है तो आपको काम यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। और एक भाई का जो मेरे पूछ रहे थे, जो यहाँ पे आए थे, फंस गए थे, उसके बाद वापस चले गए, अब वापस आके यहाँ पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो जो अगर आपके पास में देखिए प्रोसीजर क्या है, आप जैसे कि बता रहे थे कि मेरा एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर वगैरह में, ठीक है ना। तो कॉल सेंटर में जो भाई का एक्सपीरियंस है वो बोल रहे थे कि मेरे को यहाँ पे क्रिप्टो का काम मिल जाएगा, मिलने के लिए देने के लिए बुलाया था ये कॉलिंग सेंटर का। तो उसमें भी आपको काम नहीं मिलेगा, क्रिप्टो वाला यहाँ पे तो मोस्टली इलीगल काम हो रहा है बॉर्डर के साइड में, ठीक है ना, स्कैम वाला काम हो रहा है। उसमें आपको बुलाया जाएगा पूरा प्रोसेस से, ठीक है ना, और यहाँ पे लाने के बाद में आपको फंसा दिया जाएगा, और एक बार आप फंस जाओगे ना तो मतलब कि अच्छा मतलब कि लंबा क्या बोले याद आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जो भी भाई सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके कॉल सेंटर का काम करने के लिए नहीं मिलेगा, बिफोर 10 ईयर्स ना हम कॉल सेंटर में ही काम करते थे इंडिया में। तो यहाँ पे हम आए थे, यहाँ पे सर्च किए, पूरा एकदम घाट घाट घूम गए यहाँ पे कॉल सेंटर का जॉब के लिए, वो इंडिया का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके 0/सन्नाटा वैल्यूएशन, मतलब उसका समझे, कोई वैलिड नहीं, कोई वैल्यूएशन नहीं उस एक्सपीरियंस का। ना ही मेरे को यहाँ पे कॉल सेंटर का जॉब मिला, बिकॉज दे नीड अ थाई स्पीकर। थाई लोग को मतलब कि मोस्टली प्रेफर करते हैं। तो काम वगैरह नहीं मिला मेरे को, तो लास्ट में हम जाकर क्या किए, अपना किसी भी तरह सर्वाइव किया, आदमी बिजनेस किया, करते करते लोगों के साथ में काम किए, जो लोग काम करते हैं यहाँ पे उनके साथ में काम करते करते सीखते सीखते आदमी आज यहाँ तक पहुँचा है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इन सब चक्करों में नहीं पड़े, क्रिप्टो वगैरह वाला बहुत ही स्कैम हो रहा है। तो जो भाई आना चाहते हैं यहाँ पे, अच्छा सा काम इंडिया में ढूंढिए, आप इंडिया में काम कीजिए, आप अच्छा खासा कैपिटल बना लीजिए आप, उसके बाद में यहाँ पे आके आप बिजनेस कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा खासा कैपिटल रहेगा आपके साथ पास में ना, तो यहाँ पे आके आप बिजनेस कर सकते हो, गारमेंट्स वगैरह का आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो थाईलैंड में, ठीक है ना। गारमेंट्स जैसे कि क्लोथिंग वगैरह जो होता है, आप यहाँ से परचेस करके अपना आप इंडिया में आपको शॉप मार्केट को ढूंढना पड़ेगा आपको कि कौन से मार्केट में कौन से डिज़ाइन का कौन से क्वालिटी का कपड़ा वगैरह लगता है, उनसे सैंपल ले लो, वो कपड़ा यहाँ पे आप सैंपल दिखाओ, यहाँ पे आप परचेस करो टी शर्ट्स वगैरह, यहाँ बल्किंग क्वांटिटी में यहाँ से परचेस करो, बॉम्बे मार्केट है, पतुना मार्केट है, फिर इंडिया में उसको ले जाके अपना सारा कुछ कर सकते हो। तो ये एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है आपके साथ। अगर आपके पास में कोई डिग्री वगैरह नहीं है तो थाईलैंड में सेटल होने का यही एक मतलब कि जरिया है कि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो, बट यू नीड अ कैपिटल, विदाउट कैपिटल यू कैन नॉट डू एनीथिंग ओवर हियर, ठीक है ना। तो ये था एडवाइस जो भाई सोच रहे थे सेटल, ये हम प्लस पॉइंट बताएं आपको कि आपको यहाँ बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नौकरी करेंगे और काम पाएंगे तो आपको यहाँ पे काम नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बिना डिग्री वगैरह का। तो अगर आपके पास में कैपिटल अच्छा खासा तो आप यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही था, इतना आपके साथ में शेयर करना था, जो भाई भी पूछ रहे थे। तो कैसा लगा ब्लॉग मेरे को एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और भी भाइयों को मिलेगा अपडेट, और लाइक कीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि और भी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग को इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बना कर देते रहेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक हेल्प मिल जाएगा, ठीक है ना। दोबारा बोल रहे हैं, हम आपको काम नहीं दिला सकते हैं, काम आपको खुद खोजना है। पैसा कमाना आदमी किसी को नहीं सिखाता है, पैसा कमाने के लिए, पैसे को पकड़ने के लिए आपको खुद परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपके नसीब में होगा तो आपको पैसा जरूर मिलेगा, आपका तरक्की जरूर होगा, ठीक है ना। तो यही था, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को पता है ना क्या, अपना ख्याल रखिए और स्टे देसी।